महाकारुणी तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध में त्रिवार वंदन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के वंदना में शामिल सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हुए धम्म के विषय में विगत दिनों से हम मंगल के विषय पर विचार कर रहे हैं। मंगल कैसा होता है, आदमी अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ता है, या किस तरह से आदमी अपने आप को बेहतर बना सकता है, इस विषय पर हम भगवान बुद्ध की देशना का लाभ ले रहे हैं। भगवान बुद्ध मंगल के विषय पर कहते हैं, गारवोच निवातोच संतुष्टि च कथंयुता कालेन धम्म सवनं एतं मंगलम उत्तमम्। गारवोच निवातोच संतुष्टि च कथंयुता कालेन धम्म सवनं एतं मंगलम उत्तमम्। गौरव करना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना। गारवोच यानी गौरव करना। व्यक्ति को गौरव क्यों करना चाहिए? कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, कोई अच्छा प्रयास कर रहा है, कोई अच्छा मेहनत कर रहा है, कोई अच्छा लोक कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो उसे गौरव करना चाहिए, उसका सम्मान बढ़ाना चाहिए। सम्मान करने लायक चीजों को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता होगी, जानने की आवश्यकता होगी कि हमें गौरव करने योग्य चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुष्ट होना चाहिए। गारवोचा निवातोचा संतुष्ट होना, संतुष्ट रहना, विनम्र होना, विनम्रता का अभ्यास होना चाहिए। व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। अपने जीवन में अपने आप के प्रति, औरों के प्रति हमेशा विनम्रता होना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। और संतुष्ट होना चाहिए अपने कार्यों के प्रति, अपने प्रयासों के प्रति, कि वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह जितना भी प्रयास कर रहा है उस पर वह संतुष्ट रहे। तो भगवान बुद्ध ने यह बात को अवगत कराया कि व्यक्ति का मंगल कैसे होता है या किस तरह से होता है। तो व्यक्ति को पहली बात तो यह बात ध्यान रखने की जरूरत है कि वह अपने जीवन में विनम्र हो, वह अपने जीवन में सम्मान करने लायक चीजों को आगे बढ़ाने का जीवन में प्रयास करे, गौरव करे, जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे, उसे आनंदित रखे। तो ऐसे में व्यक्ति का जो है मंगल कार्य होता है, उससे व्यक्ति का मंगल होता है। साथ ही साथ भगवान बुद्ध ने यह बात को भी कहा कि व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए अपने कार्यों के प्रति, अपने प्रयासों के प्रति। वह जो है संतुष्ट रहे तो वह व्यक्ति का मंगल होता है। गारवोच निवातोच संतुष्टि च कथंयुता, कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कृतज्ञ होना। यदि किसी ने किसी की सहायता की है, मदद की है, सहयोग किया है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि आप नहीं होते तो आज हमें जो मिला है वो नहीं मिल पाता। यानी कृतज्ञता का भाव प्रकट करना, धन्यवाद का भाव प्रकट होना। यदि बुद्ध नहीं होते तो आज हमें यह धम्म नहीं मिलता, यदि बाबा साहब नहीं होते तो आज हमें यह धम्म नहीं मिलता। यह जो है हमारे लिए बहुत बड़े कृतज्ञता प्रकट करने की जहां तक बात है, बुद्ध के प्रति, बाबा साहब के प्रति हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने
यह अथक प्रयास, मेहनत और कोशिश करके यह धम्म को हम तक पहुंचाया और आज हमें इसका लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने जो धम्म कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में कृतज्ञ भाव रखना चाहिए, चाहे छोटा सा भी कोई सहयोग किया हो, चाहे बड़ा सा सहयोग किया हो, जो भी सहयोग है, जो भी मदद है, जो भी व्यक्ति के सहायता में आगे बढ़ने में सहायता मिली हो, तो ऐसे जगह में व्यक्ति को उसके प्रति कृतज्ञ भाव प्रकट करना चाहिए, धन्यवाद का भाव व्यक्त करना चाहिए। तो यह व्यक्ति के मंगल में सहायक होता है, कल्याण में सहायक होता है। आगे तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, समय निकाल करके कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं, व्यक्ति को समय निकाल करके धम्म का श्रवण करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और अपना जीवन का मंगल करना चाहता है, तो उसे कम से कम समय निकालना चाहिए और समय निकाल करके अपना भला और मंगल करना चाहिए। जैसे कि धम्म श्रवण करना, धम्म की चर्चा, धम्म की बातों को सुनना, यह भी एक तरह का मंगल का कार्य होता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। क्योंकि धम्म श्रवण करने से व्यक्ति के अंदर अच्छे चीजें जनरेट होने लगती हैं, अच्छे विचार निर्माण होने लगते हैं और उससे वह व्यक्ति अपने जीवन में एक नए प्लानिंग निर्माण करता है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी कार्य योजनाओं को सही करता है, अपने आप को ठीक करता है और वह अपना मंगल करता है। तो इस तरह से धम्म श्रवण करना भी एक तरह से व्यक्ति के लिए मंगल कार्य होता है। धम्म श्रवण करने से व्यक्ति के अंदर अच्छे बुरे की पहचान होने लगती है, व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भाव निर्माण होता है। जो व्यक्ति अच्छा चीज बताता है या जो चीज उसे नहीं पता होती, वह चीज उसे जब पता चलता है तो वह व्यक्ति के अंदर में अपने से बड़ों के प्रति जो है श्रद्धा भाव निर्माण होता है, वह भी एक तरह से मंगल उसके लिए होता है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि भगवान बुद्ध के धम्म में यदि कोई इंसान अपने जीवन में गौरव करने का प्रयास करे, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको उत्साहित करने का, प्रोत्साहित करने का, मदद करने का, सहयोग करने का, उसे ऐसा प्रयास करता है, तो वह भी एक बहुत बड़ा मंगल कार्य होता है। क्योंकि वह आगे बढ़ेगा तो हमें भी उसको देखकर एक बहुत बड़ा आनंद का भाव जगेगा कि यह जो है आगे बढ़ा है तो हमारे लोग भी आगे बढ़ेंगे या हमारे लोगों में भी जागृति आएगी। इस तरह से लोगों के अंदर जागृति जगाने के लिए गौरव करने योग्य बातों को गौरव करना चाहिए और उसे ऊपर उठाने में मदद करना चाहिए, उसको ऊपर ले आने में कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने हमें ये प्रयास करने के लिए कहा कि जैसे कि मान के चलिए कि किसी का पुत्र, किसी का पुत्री जो है आईएएस एग्जाम को फाइट करके आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया और कोई जज बन गया या कोई और अन्य बड़े अधिकारी कर्मचारी बन गए हैं, तो बहुत ही गौरव की बात है। ऐसी जगह पर हमें जो है उनका क्या करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, सम्मान सत्कार प्रोग्राम करना चाहिए ताकि उनको और हौसला मजबूत हो जाए और उससे और भी लोगों को प्रेरणा मिले और भी लोगों को उत्साह मिले। ऐसा जो है गौरव करने का काम करना चाहिए। जैसे कि बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में कोई व्यक्ति जब भिक्षु बनता था तो लोग गौरवान्वित महसूस करते थे कि यह जो है भिक्षु बना है, यह जो है भिक्षु बन करके अब भगवान बुद्ध की शिक्षा को क्या करेगा, आत्मसात करेगा। तो भिक्षु बनना भी एक गौरव की बात होती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई भिक्षु बना और भिक्षु बनने के बाद उसने श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत पद को हासिल कर लिया, तो वह जो है गौरव करने की बात होती थी कि यह बहुत अपना मेहनत और अपने प्रयास, अपने कोशिश, अपने बल पर इसने क्या कर लिया, अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। ये बहुत बड़े गौरव की बात है। यानी सम्मान सत्कार का प्रोग्राम यानी आयोजित होने के जैसा होता था, सम्मान करने का जैसा होता था। और इस तरह से कोई व्यक्ति अपने जीवन में यदि अच्छा मुकाम तक पहुंच गया या अच्छे जगह को पा लिया है, तो ऐसे जगह पर पहुंचने पर उसे हमें गौरव करना चाहिए, गौरवान्वित
महसूस होना चाहिए, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। और इस तरह से हमें सामाजिक सोसाइटी के अंदर इस तरह का परिवेश बनाना चाहिए कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी मदद करें, उसकी सहयोग करें, उसकी सहायता करें। तो इस तरह से हमारे जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम अपने जीवन को यदि हम इस तरह से बनाते हैं और औरों के कल्याण के लिए, औरों के मंगल के लिए हम लोग ऐसा परिवेश क्रिएट करते हैं, तो सोसाइटी के अंदर हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, और उनको प्रोत्साहित करना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छी बात है। और ऐसा करना जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह जो है मंगल का रास्ता खोल सकता है या मंगल कार्य करने में सहायक हो सकता है, और हमारे जिंदगी में भी एक प्रेरणा जगा सकता है। इसलिए हमें जो है कहीं पर हमें सम्मान समारोह जो होता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसको सम्मानित किया जाता है, तो उस जगह पर हमें जाना चाहिए। क्यों उनको सम्मानित किया जा रहा है, क्या उसने किया है जो उसको सम्मान किया जा रहा है, इसका जो है हमें अनुभूति लेना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी बात हमारे अंदर एक जगती है कि हम भी एक न्यू प्लानिंग, न्यू सेटलमेंट, मन की अच्छी दशा बनाने का काम करते हैं और अपने आप का मंगल साधते हैं। तो इस तरह से गौरव करना एक बहुत बड़ा मंगल का विषय है। दूसरी तरफ देखें, गौरव करने के साथ साथ व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आदमी को अपने आप के प्रति, काया के प्रति, वाणी के प्रति, मन के प्रति संयमी होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। व्यक्ति को अपने आप पर संयम स्थापित करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को डगमगाना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। अपनी दिशा को जो उसने चुना है, वह दिशा यदि मंगल के लिए है, कल्याण के लिए है, तो उसमें उसे पूर्ण रूप से उसमें लगे रहना चाहिए, उस दिशा में चलते रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें जो है प्रयास करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है। तो विनम्रता का होना भी बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ भगवान बुद्ध के धर्म में हम देखते हैं कि व्यक्ति को धर्म के प्रति, श्रवण करने के प्रति व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं, यदि कोई धर्म मुझे बता रहा है, कोई धर्म मुझे सिखा रहा है, तो उस समय मुझे उस धर्म को सुनकर लाभ लेना चाहिए, उसका फायदा लेना चाहिए। यह भी भाव हमें अपने अंदर जगाने की जरूरत है। और यदि इस तरह से अपने आप को हम तैयार करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी मंगल का विषय है और हमारे लिए काफ़ी कल्याण की बात है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, इस तरह से हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो हम प्रयास करें, कोशिश करें गौरव करने का, विनम्र होने का, संतुष्ट होने का और कृतज्ञ होने का, और साथ ही साथ धम्म श्रवण करने का हमारे पास हमको समय निकालने की जरूरत है। जितना भी समय निकलता है उतना समय निकाल करके जरूर, कम से कम दिन में 1 घंटे का समय निकलना ही चाहिए। हम कोशिश करें कि अपने कल्याण के लिए, अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए समय निकालें। दुनिया दुनिया के लिए सोचने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन हम अपने बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। इसलिए हम कोशिश करें अपने बारे में भी थोड़ा सोचें, अपना भी भला साधें, अपना भी मंगल साधें, अपने को भी अच्छा बनाने की दिशा में थोड़ा सा समय निकाल करके धम्म की ओर आए, धम्म को सीखें, धम्म को सुने, धम्म का अभ्यास करें, तो जरूर इसका जो लाभ है वो हम सबको मिलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप सभी के ऊपर बना रहे। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन
सदा सुखि भवन्तु ते सत्ते धियो विवर्जन्तु सपरोगो विनश्यतु माते भवतु मन्तराय सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्याङ्गुदापचाहिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं भवान् साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। और तो साधुवाद मंगल कामनाएं सभी के लिए।